हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और एक बार फिर किसान आंदोलन को देखते हुए सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी का इंपोजिशन दिल्ली में किया जा चुका है, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर या फिर जो है वेरियस स्टेट से किसान दोबारा से दिल्ली में एक बार सरकार को घेरना चाहते हैं और वो एमएसपी को लेकर के, बाकी अदर चीजों को लेकर के सरकार के अगेंस्ट में दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहते हैं। और इसी चीज को देखते हुए दिल्ली सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से यहां पर जो है 144 धारा 144 सीआरपीसी को लागू कर दिया है। जब भी हम बात करते हैं सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की, तो हमें देखने को मिलता है कि वहां पर कुछ स्पेसिफिक पावर्स दी गई हैं कि अगर पब्लिक को कोई भी डेंजर होता है या न्यूसेंस की सिचुएशन में, तो उस जगह पर धारा 144 लगाई जा सकती है, जो कि हमारे 2 महीने तक पहले इंपोज की जाएगी। उसके बाद उसको अगर स्टेट गवर्नमेंट को या फिर पुलिस प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि वहां के लोगों को अब भी खतरा है, तो उसको जो है मैक्सिमम 6 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है। तो किसान आंदोलन में क्या क्या किसानों की डिमांड है और कैसे किसानों को रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई है। आज किसानों को दिल्ली आना था और दिल्ली आकर के सरकार को पूरी तरीके से यहां पर जो है अपना विरोध प्रदर्शन जो है जताने की कोशिश की जानी थी। और इसी चीज को रोकते हुए दिल्ली के बॉर्डर्स को चारों तरफ से सील कर दिया गया है, जिससे कि दिल्ली में सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था को बनाया जा सके। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम सेक्शन 144 ऑफ इंडियन सीआरपीसी को समझेंगे, प्लस धारा 144 के बारे में सारी चीजों को डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं 2024 या फिर 2025 के लिए, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का फाउंडेशन बैच 5 स्टार्ट किया जा रहा है आपका 17 जनवरी से। 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाले इस बैच में आपको डेली बेसिस पर 2 क्लासेस कराई जाएंगी और 12 महीने में सिविल जज जूनियर डिवीजन बनाने का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ये क्लासेस आपकी लाइव चलती हैं। क्लासेस की टाइमिंग शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको देखने को मिलती है। और आप में से जितने भी लोग प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इस बैच में आपको सारी चीजें कराई जाती हैं। प्लस हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स, जीके जीएस, आपका लीगल जनरल करंट अफेयर्स या फिर जो है आपका लॉ का लैंग्वेज पेपर जो होता है, लैंग्वेज पेपर भी इसमें आपका कवर कराया जाता है। और अगर आप 24 और 25 की तैयारी कर रहे हैं, तो 2 साल की वैलिडिटी वाले इस कोर्स को एपीयू के कोड को यूज करने के बाद 24 फरवरी तक 22,499 में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्टडी आईक्यू की वसंत पंचमी सेल चल रही है। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। और अगर आप इस बैच के रिस्पेक्ट में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ भी आपका डाउट है, या फिर आप मेरी जुडिशियल सर्विसेज की, मेरी जुडिशरी की मेंटरशिप के अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए मैं वेरियस जो है कंटेंट और एमसीक्यूज आपके अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर डेली शेयर करता हूं। आप मुझसे यहां पर कनेक्ट होकर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। मूविंग अहेड, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले धारा 144 को जो है लगाने का क्या पर्पस है, और दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 को लगाया गया है 12 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक। तो 1 महीने में जब कोई भी हमारा सेक्शन 144 किसी भी एरिया में इंपोज किया जाता है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली कुछ पाबंदियां लग जाती हैं। उन पाबंदियों के बारे में जानेंगे। पहले हम किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं। जैसा हमने पहले देखा कि जब सरकार जो है हमारे पिछले टेन्योर में किसानों के लिए 3 नए बिल्स लेकर आई थी, तो उन बिल्स के अगेंस्ट में भी बहुत लंबा प्रोटेस्ट किसानों ने किया था। और उसके बाद उस प्रोटेस्ट को खत्म किया गया कि वो तीनों बिल सरकार ने वापस लिए। जब तीनों बिल वापस ले लिए गए थे, तो कुछ वादे जो किसान बता रहे हैं कि कुछ वादे उनसे किए गए थे, और उन वादों को लेकर के अब जो है यहां पर पूरी तरीके से किसान दोबारा से दिल्ली आकर के अपना विरोध प्रदर्शन जताना चाहते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को रोकने के लिए यहां पर पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिससे कि दिल्ली में पुरानी तरीके से, जैसे पिछले लगभग 1.5 से 2 साल तक धरना चला था, इस तरीके का धरना दोबारा से नहीं चल सके। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 जो है धारा 144 इंपोज की गई है। और इस पर क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, ये हम डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले, किसान आंदोलन को देखते हुए राजधानी दिल्ली की सीमाओं को बंद किया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को दिल्ली में एंट्री रोकने के लिए सीमा पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन को देखते हुए पूरी दिल्ली 12 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई है।
इस दौरान एक जगह पर लोगों की भीड़ को रोकने का मकसद होता है। अब एक एक करके चलिए अब हम सेक्शन 144 को जानते हैं। तो सेक्शन 144 को बहुत सारे लोग, मैं आपको कई वीडियोस इस पर बता चुका हूं कि सेक्शन 144 कब इंपोज किया जाता है, लेकिन आज एक स्पेशल जो भी हमारे हिंदी वाले छात्र हैं उनके लिए है कि 144 का इंपोजिशन कब होगा, प्लस 144 में क्या क्या पाबंदियां लगाई जाएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का यह है कि कब लगाई जाती है धारा 144। तो सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम कराने का किसी भी आपत्ति स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी इलाके में सुरक्षा संबंधी खतरा या अन्य किसी कानूनी मुश्किल को रोकने के लिए धारा लगाई जाती है। धारा 144 जहां लगाई जाती है उस इलाके में 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। तो बेसिक पर्पस यहां पर सेक्शन 144 सीआरपीसी का है। धारा 144 आप हमेशा सुनते होंगे। तो इसका क्या पर्पस होता है कि जहां पर भी पुलिस प्रशासन को या फिर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अशांति फैलाई जा सकती है या फिर कोई भी अशांति व्यवस्था या फिर कोई भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन जो कि सोसाइटी के लिए खतरा है, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी को वहां पर इंपोज किया जाता है। और यहां पर इसके अकॉर्डिंग 5 या फिर 5 से अधिक मोर देन 5 पर्संस एक जगह पर एकत्रित नहीं होंगे और ना ही किसी भी तरह की अराजकता फैला सकते हैं। मूविंग अहेड, अब हम चलते हैं जो है दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे लगती है धारा 144। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना क्यों लगाई जाती है, अब दूसरा क्वेश्चन डील करते हैं कि कैसे लगती है धारा 144। तो धारा 144 लागू करने के लिए इलाके के जिला अधिकारी या फिर पुलिस कमिश्नर द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है। मतलब अब यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज आपको बताई गई कि कौन कौन 2 पर्सन होंगे, या तो हमारे जिला अधिकारी या फिर पुलिस कमिश्नर, अपने जहां पर वो सेक्शन 144 का इंपोजिशन चाहते हैं वहां पर वो क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है पूरी तरीके से क्या कर पाएंगे, पूरी तरीके से अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑर्डर देंगे कि अब से यहां पर 144 लागू है और 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति यहां पर इकट्ठे नहीं होंगे। और उनके पास यह भी अधिकार होता है कि यहां पर वो चाहे तो इंटरनेट सेवाओं को भी क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है। और जहां पर सेक्शन 144 इंपोज किया जाता है वहां पर आप आर्म्स वगैरह नहीं ले जा सकते, जलनशील पदार्थ वगैरह आपके जो है बैन कर दिए जाते हैं। और अगर कोई भी ऐसा करते पाया जाता है तो पुलिस जो है तुरंत ही उसको क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 144 में क्या क्या पाबंदियां लग सकती हैं। और अब 1 महीने के लिए 1 मंथ के लिए दिल्ली में जो है ये धारा लगा दी गई है। तो अब 12 मार्च तक दिल्ली में आपको क्या क्या मेजर पाबंदियां देखने को मिलेंगी। धारा 144 लागू होने के बाद सड़क पर सभा, मतलब सबसे पहले आप कोई भी असेंबली अपनी जो है सड़क पर नहीं कर सकते, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, रैलियां नहीं कर सकते, पब्लिक मीटिंग्स पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉली की एंट्री पर रोक लगा दी जाती है जहां पर 144 का इंपोजिशन होता है। किसी भी प्रकार का जलनशील पदार्थ को भी ले जाने पर बैन रहता है। मतलब आप जो है किसी भी जलनशील पदार्थ को भी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट या फिर जो है क्या इधर से उधर नहीं ले जा सकते। राज्य की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी जाती है। ठीक, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सेक्शन 144 जहां पर भी एप्लीकेबल होगा उन पर इन सारी चीजों को करने की जो है पाबंदी होगी। और अगर कोई भी इनका वायलेशन करता है तो ऐसे केसेस में हमें देखने को मिलता है कि पूरी तरीके से पुलिस के पास पावर है कि वो 144 में दी गई सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकती है। कब तक लग सकती है धारा 144? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 144 का एनफोर्समेंट कब तक कराया जाता है। तो धारा 144 को 2 महीने से ज्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता है। मतलब आपने अगर एक बार में जो है हमारा डीएम साहब या फिर पुलिस कमिश्नर एक बार में आदेश करेंगे कि उनको 144 का इंपोजिशन करना है तो मैक्सिमम एक बार में वो 2 महीने तक का 2 मंथ तक का आदेश दे सकते हैं। अगर राज्य सरकार को लगता है कि लोगों की जान को खतरा है या किसी भी दंगे को टालने के लिए इसकी जरूरत है तो इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस स्थिति में धारा 144 लगाने की शुरुआती तारीख से 6 महीने से ज्यादा समय तक इसे नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पहले ऑर्डर में आपने पास किया तो
तो जैसे 1 महीने की लगाई है, फिर इसको 1 महीने तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। और अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है राज्य सरकार को कि यहां पर दंगे हो सकते हैं, किसी भी पर्सन को, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो ऐसे केसेस में मैक्सिमम 6 मंथ तक को जो है 6 मंथ तक धारा 144 का इंपोजिशन उस एरिया में कराया जा सकता है। तो ये जो है क्या आपको देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली में कब तक रहेगी धारा 144। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा ने राज्य में धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है। अभी 12 मार्च 2024 तक के लिए धारा 144 लगाई गई है। गौरतलब है कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात तौर पर धारा 144 को लगाने का ऐलान किया है। ठीक, तो यहां पर जो है पूरे तरीके से जो किसान आंदोलन को दोबारा से दिल्ली में एक अपना विरोध प्रदर्शन किसान जताना चाह रहे थे, उसको रोकने के लिए और दिल्ली को पूरी तरीके से जो है एक तरह से क्या कहते हैं, दोबारा से वही सिनेरियो जो कि हमारा 2018-19 में हुआ करता था किसान आंदोलन के तहत, वो सारी चीजें जो है उसको रोकने के लिए बनाया गया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि किसानों के यहां पर क्या ग्रजेस हैं। किसानों के यहां पर ये ग्रजेस हैं कि जो हमारी सरकार है, मौजूदा सरकार, तो मौजूदा सरकार ने जो भी वादे किए थे उस पर अभी तक जो है पूरी तरीके से अमल नहीं किया गया है। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है। और इस नोटिस के थ्रू यहां पर पहले ही बताया गया है कि जितने भी किसान दिल्ली आना चाहते हैं उनसे एक 3 मेंबर कमेटी जो है क्या 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है, और जिससे कि हमारे 3 यूनियन मिनिस्टर क्या करेंगे, यूनियन मिनिस्टर किसानों की सारी बातों को सुनेंगे। लेकिन यहां पर वेरियस स्टेट से जो किसान आ रहे हैं उनको दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया है, और इसी तरीके का जो है क्या इस सेक्शन का इंपोजिशन आज से ही दिल्ली में कर दिया है। तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं दिल्ली पर तो आपको अभी जो है बॉर्डर्स पर जो है क्या कहते हैं बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ और जाम देखने को मिलेगा। प्लस दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है यहां पर जो है क्या 144 के इंपोजिशन में आप किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटीज में पाए जाते हैं तो आपको यहां पर पनिश किया जाएगा। सेक्शन 144 को आज मैंने अपने पहले लेक्चर में मतलब हिंदी में आपको जो है सारी चीजों को डिटेल में बताया है। वैसे मैं आपके लिए सेक्शन 144 के कई लेक्चर्स कर चुका हूं। अब देखना यह है कि यहां पर सरकार और किसान दोनों ही मिलकर बैठकर बात करके इस चीज पर कैसे निवारण निकालते हैं। इसका जो भी अपडेट होगा वो आपको मैं स्टडी आईक्यू के जो है चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। और आज के सेशन में हमने सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को डिटेल में समझा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि धारा 144 पर जितने भी लोगों को कंफ्यूजन है उसको मैंने पॉइंटर वाइज, क्वेश्चन वाइज आपको डिटेल में बताया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताई थी कि आप में से जितने भी लोग जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच 5। और इस बैच 5 की जो क्लासेस हैं बेटा वो स्टार्ट होने वाली हैं आपकी बैच 5 की जो क्लासेस हैं वो आपकी स्टार्ट होने वाली हैं 17 फरवरी से। तो आप में से जितने भी लोग फाउंडेशन बैच में तैयारी करना चाहते हैं, जो कि हमारा लाइव बैच रहता है और इसमें हम 12 महीने में सिविल जज जूनियर डिवीजन बनाने की तैयारी कराते हैं। इसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आप लोगों को कराई जाती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की पूरी तैयारी, जिसमें आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से सारे टीचर्स के डिटेल लेक्चर नोट्स के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स हर टीचर के आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज इसमें आपको पढ़ाएंगे। इसी के साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 12 महीने में डेली बेसिस पर 2 क्लासेस होंगी, शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। पहली क्लास मेजर लॉ की, दूसरी क्लास आपकी माइनर लॉ की होती है। तो आप इस बैच में अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वसंत पंचमी सेल चल रही है, और वसंत पंचमी सेल में यह कोर्स आपको 25,000 का कोर्स सिर्फ एपीयू के कोड को यूज करने के बाद 22,499 में दिया जा रहा है। और यह ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपका 14 फरवरी तक वैलिड रहने वाला है। इसमें आपका जीके जीएस हो वो 2 महीने आपको पढ़ाया जाएगा। लीगल और जनरल करंट अफेयर्स वीकली बेसिस पर आपको दिए जाते हैं। प्लस आपको यह भी देखने को मिलता है कि जो आपके हर टीचर के क्लास के डिटेल लेक्चर नोट्स होंगे उसको कैसे आप लिमिटेड वर्ड्स में जो है मेंस में लिखोगे, उसके लिए आपको हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स बनाकर दिए जाते हैं। एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पर होती हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है हर स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड मेंटर दिया जाता है। प्लस आपको यहां पर यह भी देखने को मिलता है कि आपका जो है 15 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इस बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और 15 स्टेट्स के ही यहां पर आपको देखने को मिलता है 15 स्टेट्स के ही लोकल लॉज आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको इस बैच
बैच से रिलेटेड या फिर किसी भी अदर चीज से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए और सेक्शन 144 सीआरपीसी डिटेल में समझ में आया हो, आप मुझसे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मुझे अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर जो है कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप मुझे अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और यहां पर भी कोई भी जो है इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूं, या फिर आप खुद से भी इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसीजर बनाया गया है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना होता है स्टडी IQ जुडिशरी। जैसे ही आप स्टडी IQ जुडिशरी सर्च करेंगे, हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाते ही आपको जुडिशरी फाउंडेशन बैच 5 का ये बैनर दिखेगा। 37,500 इसके प्राइस दिखाई देंगे, लेकिन आपको बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाकर ऑफर अवेलेबल में जाते ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि यहां पर एक कूपन कोड डालने का ऑप्शन आता है और इसमें आप मेरे नाम के 3 अक्षर जैसे ही डालोगे, APU का कोड जैसे ही अप्लाई करोगे, आपको देखने को मिल जाएगा कि यहां पर आपको जो है 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ 22,499 में ये बैच 2 साल के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। 1100 से ज्यादा घंटे की लाइव आवर क्लासेस इस बैच में होंगी, जिसमें आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से मेजरली तैयारी कराई जाएगी, प्लस इसका रिकॉर्डेड एक्सेस भी नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए आपके पास रहने वाला है। 1-to-1 मेंटरशिप के अकॉर्डिंग एक डेडिकेटेड मेंटर, हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स, और आपको अगर आप भविष्य में किसी भी वर्ष में अपने स्टेट के मेंस को क्वालिफाई करते हैं तो स्टडी IQ हेडक्वार्टर्स बुलाकर आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। 15 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज बैच में आपको पूरी तरीके से दी जाती है। आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाते हैं, इतने सारे पेमेंट्स के ऑप्शन दिखेंगे, इसमें से किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करेंगे, आपका 22,499 में APU के कोड के साथ एडमिशन हो जाएगा। या फिर आप स्टडी IQ के इस हेल्पलाइन नंबर पर बात करते हैं तो आपको यहां पर जो है जिस भी एग्जीक्यूटिव से बात हो रही हो, आप बता सकते हैं कि आपके पास APU का कोड है, वो आपका ऑटोमेटिकली इस बैच में जो है फाउंडेशन बैच में एडमिशन करा देंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है क्या 22,499 में। अगर आप APU के कोड के साथ इस बैच में एनरोल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 16 स्टेट्स का जुडिशरी का जो महापैक है, जिसको आप रिकॉर्डेड बैच भी बोलते हो, ये भी आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो दो कोर्सेज 2 साल की वैलिडिटी के साथ बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कीजिएगा, या फिर आप मुझे अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।